नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। किरण बुक से आपका जो लासा और मासा से संबंधित प्रश्न थे वो पहला प्रश्न आ रहा है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का पहला प्रश्न है, कहता है 80 के अभाज्य गुणनखंड। तो बात अभाज्य की करता है तो सबसे पहले 80 के गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे कितना होगा, 40 होगा। फिर 2 से अगर हम 40 को काटते हैं कितना होगा, 20। और फिर 2 से अगर हम इसको काटते हैं कितना होगा, 10। और 2 से काटेंगे कितना होगा, 5। और 5 से काटेंगे तो 1 होगा। अभाज्य का मतलब होता है उस संख्या का दोबारा गुणनखंड ना हो। जैसे 2 है, 2 का दोबारा गुणनखंड होगा, नहीं होगा। 5 का दोबारा गुणनखंड होगा, 5 किसी से नहीं कटता है, ना 2 से किसी से कटता है। तो यही आपके गुणनखंड हो गए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें होगा वो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है 1000 के अभाज्य गुणनखंड। 1000 के अभाज्य गुणनखंड काटना है। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड काटिए। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो 0। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। फिर 2 से काटेंगे 2 एक कन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए हम 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 25 और 5 एकम 5। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हुए। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है 12, 28 और 84 का मासा। 12, 28 और 84 का मासा निकालना है। 84 नहीं, 48 का मासा निकालना है। कितने का, 48 का। मासा निकालने के लिए 2 विधि होती हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा निकालते हैं क्योंकि इसमें समय कम लगता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो 12 दूनी 24, कितना बचा यहाँ पर 4। फिर 4 को इस प्रकार से करते हैं, 12 इधर लाते हैं तो 4 तियाँ 12। अब क्या हुआ, पूरा ये कैंसिल हो गया। अब जो जिससे पूरा कैंसिल होता है उसी से अगली संख्या काटते हैं। तो अगली संख्या आपकी बची है 48। तो 4 कन्ना 4, फिर कितना बचा 8, 4 दूनी 8। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। किससे, 4 से पूरा कैंसिल हुआ। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 5, 15, 4, 20, 3, 15 और 2, 5। 5 और 15 ए है ऑप्शन। और ऑप्शन अगर बी आपका देखा जाए तो वो है 4, 20, 4 और 20। और ऑप्शन सी है 3 और 15। और ऑप्शन जो डी है आपका, ऑप्शन डी है वो 2 और 5 है। वो कहता है इन युग्म में बताओ इनका जो मासा होगा वो 1 होगा। मासा का मतलब होता है जो सब में शामिल हो। तो 5 के आप अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 होगा। अगर 13 के गुणनखंड करते हैं तो 5 और 3 होगा। तो इन दोनों में देखिए 5 शामिल है तो इनका मासा कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। और 4 में देखिए 4 होगा। फिर 4 पंचे 20। तो इनमें दोनों में शामिल कितना मिला, 4। तो इनका मासा 4 हुआ। और 3 पचे 15। अब देखिए इनमें शामिल क्या है, 3 है तो इनका मासा 3 हुआ। और इसमें देखिए 2 के कोई गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं, ना कि 5 के कर सकते हैं। तो जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं उनका मासा क्या होता है, 1 होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। प्रश्न नंबर कहता है 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 और 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 का मासा क्या होगा। अब मासा का मतलब होता है इन फैक्टर्स में, इन जो गुणनखंड हैं इनमें कौन सा में शामिल है। तो देखिए इसमें क्या है, 9 शामिल है और 11 शामिल है और 13 शामिल है। जो सब में शामिल होगा वही इसका मासा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 171, 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और
6 शेष बचे। तो 171, 51 नहीं 171 से अगर हम भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। अगर 251 में अगर हम भाग करते हैं, 251 में भाग करते हैं तो 6 शेष बचता है। क्या करेंगे, इनको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 168 बचता है। अगर 251 से हम 6 माइनस करते हैं तो 245 बचेगा। अब 245 बचता है तो कहता क्या जानते हो, ये प्रश्न कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बात बड़ी से बड़ी संख्या की करे तो क्या करना है, इनका मासा निकाल लेना होता है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो 168 से अगर हम 245 को भाग विधि से निकालते हैं तो ये कितने पर कटेगा, यहाँ पर 51 पर काटिए। 168, 15 से 8 गए, कितना बचा 7, और हाँ यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ हासिल लिए 13, 13 से 6 गए, कितना बचा 7। अब 168 यहाँ पर लिखेंगे, 51 पर काटेंगे, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 16 से 7 गए, 9 बचे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14 1 15, यहाँ कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 1। अब अगली संख्या उतारेंगे 77, तो 14 पंचे 70, कितना बचा 7। फिर यहाँ पर 14 उतारेंगे, 7 दूनी 14। जब संख्या पूरी पूरी कट जाएगी तो वो 7 होगी। तो भैया आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 18 और 48 का मासा ज्ञात कीजिए। 18 और 48 का मासा निकालना है। भाग विधि से मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 18 दूनी 36, कितना बचा यहाँ 2 और 1, 18 इधर लाएंगे, 12 कम 12, कितना बचा 6, फिर 12 इधर लाएंगे, 12 6 दूनी 12। तो इसका जो HCF आएगा, क्या आएगा अब HCF, तो 6 आएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 552 408 का मासा निकालना है। तो 552 और 408 का मासा भाग विधि से करेंगे तो 408 और 552, 51 पर काटेंगे तो 408, 12 से 8 गए, कितना बचा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर 1, फिर इधर ले जाएंगे 401। अब देखिए कितना पर काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकन्ना 2, 0 बचा, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब क्या करेंगे, 144 इधर लाएंगे, फिर एक कम पर काटेंगे 120, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, फिर 120 इधर लाएंगे तो पंचे पर काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12, 0 0 कैंसिल हो गया। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका कौन सा होगा, 24 नंबर इसका HCF होगा, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 12 45 75 का मासा, 12 45 और 75 का HCF यानी मासा निकालना है। तो 12 और 45, 12 3 36, कितना बचा 15 से 6 गए, कितना 9, और यहाँ पर कितना बचेगा बाबू, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो 12 इधर लाएंगे, 9 एकन्ना 9, कितना बचा 3, फिर 9 इधर, 3 3 9, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब 3 से 75 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, और 3 पचे 15, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका जो HCF आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 180 552 576, 180 और 552 और 552 और 576, 576, 552 नहीं 252 है, इसका निकालना है HCF यानी मासा निकालना है। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो 180 है, 552 को भाग करते हैं 51 पर कटेगा, तो 180, कितना बचा यहाँ 2, 15 से 8 गए, कितना बचा 7, फिर 180 यहाँ करेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, कितना बचा 6, यहाँ पर कितना बचा 7 से 4 गए, कितना बचा 3, और यहाँ पर 72 लिखेंगे तो 36 दूना हो जाएगा 72। अब जो है 36 से
576 को काटना है 36 से कम 36, कितना बचा यहाँ 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2, 6 उतारेंगे, फिर 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 3 18, 3 21, पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका जो HCF मासा आएगा वो कितना आएगा 36, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 28 42 56 70 और 72। 28 42 56 42 और 56, 42 और 56, 70 और 72, 70 और 72 का निकालना है LCM यानी मासा। तो बता चुके हैं, अब LCM लासा निकालना है। 2 से काटेंगे, कितना होगा 14, फिर 21, 28 दूना 56, 35 दूना 70, 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 21, 14 दूनी 28, 35, फिर 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे, 7 21, 7 दूनी 14 और 35, 9 दूनी 18, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 35 नहीं कटेगा, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटते हैं 7 7 7 35 और 51, फिर 5 से काटेंगे 7 7 7 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटना है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, गुणे 3 तियाएँ 9, गुणे 7, 9 चौक 36 और ये 0, 7 7 0 0, 7 छंग 42, 7 तियाँ 21 और 4 25। तो आपका जो आंसर आया वो 2520 आया। तो भैया यही आपका लासा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए का कौन सा कारण रहा जो आपको वीडियो पसंद ना आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।